जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसे अजय एकादशी या अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। इस चतुर्मास में आने वाला प्रत्येक दिवस हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि वह हमें आध्यात्मिक संपत्ति की धरोहर प्रदान करता है। चतुर्मास के दूसरे महीने में आने वाली यह एकादशी विशेष महत्व रखती है। शास्त्रों में कहा गया है, अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत की कथा का श्रवण मात्र भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आने वाले समय में अजा या अन्नदा एकादशी कौन से दिन आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा और अगर अगले दिन भी आपका कोई व्रत है तो आप एकादशी का पारण कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, इस वर्ष अजा एकादशी 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन आ रही है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 18 अगस्त शाम 5:22 से और समाप्ति होगी 19 अगस्त दोपहर 3:32 पर। उदया तिथि 19 अगस्त मंगलवार, इसलिए व्रत 19 अगस्त को ही रखा जाएगा। पारण का समय अगले दिन 20 अगस्त बुधवार सुबह 5:56 से 10:18 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:09 तक, सूर्योदय सुबह 5:52 से और सूर्यास्त 6:57 पर होगा। प्रातःकालीन पूजा 4:47 से और 5:52 पर, संध्या पूजा 6:57 से 8:02 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:51 तक और राहु काल दोपहर 3:40 से 5:19 पर। विशेष त्रिष्कार योग भी इस दिन बन रहा है, जो रात 1:07 से अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। और व्रत विधि कैसे करेंगे। इस दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। उपवास, फलाहार या निर्जल अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य, कथा श्रवण और कीर्तन का विशेष महत्व है। अगले दिन द्वादशी में पारण करना चाहिए। अगर उसी दिन प्रदोष व्रत हो तो मात्र एक चावल का दाना, तुलसी पत्र या जल ग्रहण करके पारण करें और प्रदेश पत्र को व्रत को जारी रखें। इस प्रकार विष्णु और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होगी। यदि कोई महिला रजस्वला अवस्था में है तो प्रत्यक्ष पूजा और सेवा न करें, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, कथा श्रवण, गीता पाठ और भजन कीर्तन अवश्य कर सकती है। इससे भी अजा एकादशी का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह अजा एकादशी का उपवास जो भी व्यक्ति पालन करता है और इस दिन इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है और इस एकादशी की महिमा श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होकर इस भौतिक जगत के सुख भोगकर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। भौतिक और स्वर्गीय लोकों में इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ दिन नहीं है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है और इसलिए इस विशेष अजय एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र की माला पर जप करना चाहिए। और ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप चतुर्मास का पालन कर रहे हैं तो ये एकादशी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप अपने आध्यात्मिक कार्यों को अनेक गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप संपूर्ण चतुर्मास में उपवास का पालन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको चतुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास, जप, दान, तप सब अनेक गुना फल देता है।
कथा श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। चतुर्मास का पालन कर रहे भक्तों के लिए यह एकादशी विशेष रूप से फलदायी है। ये व्रत मोक्ष, भक्ति और पाप मुक्ति प्रदान करता है। इस मास में अजह एकादशी के साथ साथ और भी सुंदर पर्व आने वाले हैं। 20 अगस्त बुधवार को प्रदोष, पिठौरी अमावस, वाराह जयंती, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होगी। इन सब की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो भक्तों, अजह एकादशी का पालन करने से पापों का नाश होता है और श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत का पालन अवश्य करें। याद रखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप इस युग का सबसे बड़ा तप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।